हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान हाई कोर्ट की जो भर्ती आई है उसी के बारे में विस्तार से सारी चीजें डिस्कस करेंगे। संपूर्ण जानकारी कि क्या कुछ प्रोसेस है, सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कैसे एग्जाम होगा और कितनी पोस्ट है और कब तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखना है, जितने भी आपके क्वेश्चन है इस भर्ती को लेकर सारे आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है। तो एक्चुअल में ये भर्ती पहले भी आई थी। ये राजस्थान हाई कोर्ट का जो है ये एक्चुअल में मार्च अप्रैल का जो टाइमिंग था उस टाइम पर ये रिक्वायरमेंट आई थी और भी इसके फॉर्म जो है वो रीओपन हुए हैं। राइट। और ये राजस्थान हाई कोर्ट की है। तो तीन पोस्ट है, तीन प्रकार की पोस्ट है इसमें। कौन कौन सी? एक तो आता है आपके जेजेए यानी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट आते हैं, जिसकी टोटल पोस्ट आपकी आती है 268। दूसरे सेकंड ग्रेड के क्लर्क की पोस्ट है जो कि टोटल 1125 है। और तीसरे जूनियर असिस्टेंट की जिसकी टोटल पोस्ट है 367। यानी तीनों कैटेगरी को मिला दें तो टोटल जो पोस्ट है वो है 1760। यानी टोटल 1760 पोस्ट पर राजस्थान हाईकोर्ट की भर्ती है। अब इन्हीं से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मेन पोस्ट कितने इसमें पोस्ट है वो 1760 आपकी आती है। चलिए अब आते हैं इसके ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं 1 अक्टूबर से। तो डेट इसकी शुरू होगी 1 अक्टूबर से और कब तक रहेगा? 1 नवंबर तक है। ये 1 अक्टूबर को नॉर्मली 1 बजे के लगभग है इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और ये 1 नवंबर को शायद 5 बजे तक जो है आप इसमें फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। यानी 1 महीने की टाइमिंग मिलेगी 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में। और फॉर्म भरना कैसे है? ऑनलाइन आवेदन करवाना है आपको, कहीं भी मित्र से जाकर या घर पे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। कितना? 1760 पोस्ट के लिए। राइट। दो चीजें होगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज, दो ही चीजें। यानी सिंपल भाषा में क्या होना चाहिए आपके पास में? एक तो आपके पास में डिग्री होना चाहिए। ठीक है। आपके पास में डिग्री हो प्लस अगर RSCIT है, RSCIT है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसके समकक्ष कोई दूसरी जिसमें आपका कंप्यूटर का नॉलेज हो। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। दो ही जो रिक्वायरमेंट है, दो ही कैटेगरी है क्वालिफिकेशन के मामले में, तो दोनों याद रखिएगा। RSCIT है तो टेंशन नहीं है, या फिर इसके समकक्ष कोई दूसरा अगर आपने डिप्लोमा किया होगा, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास है तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। फिर आता है कि एज कितनी होनी चाहिए। एज आपकी होनी चाहिए कम से कम है, एज होनी चाहिए 18 वर्ष। कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा आपकी हो सकती है 40 वर्ष तक हो सकती है। और काउंटिंग कब से कब तक होगी? 1 जनवरी 2021 से आपकी एज की है गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2021 से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए 40 वर्ष की एज होनी चाहिए। फिर आता है कि आपकी अगर ऑनलाइन आवेदन करते हैं, अगर आपकी एज 18 से 40 है, डिग्री है, कंप्यूटर का नॉलेज है और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फीस कितनी लगेगी। तो अगर आप ओबीसी से हैं, बीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से है या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं दूसरे राज्य के, तो आपकी फीस रहेगी 500 रुपए। या फिर SC ST या PWD के कैंडिडेट हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस रहेगी 350 रुपए। आपका ऑनलाइन आवेदन का चार्ज लगेगा। अब बात आती है, ये तो हो गई ऑनलाइन आवेदन भी हो गया, तो इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है? दो रहेंगे। पहले आपका एक पेपर होगा और बाद में एक आपका टेस्ट रहेगा जो टाइपिंग वाला टेस्ट रहता है। दोनों का बता देता हूँ, सिलेबस भी बता देता हूँ। पहला पेपर आपका जो होगा, ये पहला पेपर होगा आपको 300 नंबर का। पहला पेपर आपका 300 नंबर का होगा और क्वेश्चन आएंगे 150। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका रहेगा 2 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 150 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन 300 नंबर और 2 घंटे की टाइमिंग। पार्ट ए जो है इसमें हिंदी आएगी जिसके 50 क्वेश्चन होंगे और ये 100 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। पार्ट बी में इंग्लिश रहेंगे 50 क्वेश्चन, ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 100 नंबर का चार्ज रहेगा। तीसरा रहेगा जनरल नॉलेज आपका, जिसमें करंट अफेयर भी आ जाएगा आपका, तो इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का और ये भी 100 नंबर का। यानी टोटल 3 पार्ट 300 नंबर और क्वेश्चन टोटल है 150। यानी 150 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 300 नंबर होंगे। टाइम मिलेगा 2 घंटे का और किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। राइट। अगर अब इसकी जब आपका रिजल्ट आएगा, जो रिटन का रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद में आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके भी 2 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट जिसमें आपके स्पीड टेस्ट लिया जाएगा। हिंदी के लिए भी आपको 5 मिनट मिलेंगे और इंग्लिश के लिए भी 5 मिनट लगेंगे मिलेंगे और दोनों ही जो है 25-25 नंबर के। टोटल जो है ये टाइपिंग टेस्ट वाला, ये पार्ट ए इसका 50 नंबर का रहेगा। हिंदी 25, इंग्लिश 25 और दूसरा होगा आपका एफिशिएंसी टेस्ट जो कि रहेगी 10 मिनट का टाइम मिलेगा और ये भी 50 नंबर का। यानी टोटल ये हो जाएगा आपका 100 नंबर का।
राइट। 300 का पेपर था और प्लस 100 ये हो गए, तो टोटल आपका हो गया 400। 400 के आधार पर आपकी मेरिट रहेगी। अब इसमें स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आगे डिस्कस कर दूंगा, लेकिन मेन चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओमार सीट बेस्ड आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होंगे, ओमार सीट पर होंगे। प्रत्येक नंबर आपका 2 नंबर का रहेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। क्लियर है। ये तो होगी प्रोसेस के हिस्से से। अब बात आती है कि जो आपका रिटर्न होगा उसका सिलेबस क्या है। 3 चीजें पढ़ी थी हमने, 3 चीजें हैं आपके सिलेबस में। कौन कौन सी? पहला पार्ट आपका हिंदी जिसके 50 क्वेश्चन है 100 नंबर के, दूसरा पार्ट आपका इंग्लिश जिसके 50 क्वेश्चन है 100 नंबर के, और तीसरा आपका आता है जनरल नॉलेज जीके यानी 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। तो हिंदी में क्या क्या है? हिंदी का सिलेबस जिसके आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे, नंबर रहेंगे 100, ठीक है। इसमें आपका संधि विच्छेद है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, शब्द युगम है, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि है, वाच्य है, और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द और मुहारे और लोकोक्तियां। टोटल 13 टॉपिक हैं, 50 क्वेश्चन, 100 नंबर का पार्ट तो ये रहेगा। सिलेबस में फिर आती है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, और टोटल नंबर रहेंगे इसके 100, ठीक है। जिसमें आपके इंप्रूवमेंट सेंटेंस आ जाएंगे, टेंसेज आएंगे, एक्टिव वॉइस पॉसिव वॉइस आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, और वाक्य को चेंज करने वाले आएंगे, आर्टिकल्स आपके आएंगे, डिटरमिनेंट्स आएंगे, प्रीपोजिशन आएंगे, सेंटेंस को करेक्शन करना, गलती निकालना, और एंटोनिम्स आपके आएंगे, वन वर्ड आएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। ईडियम्स आएगी, प्रीफिक्स आएंगी, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। इसमें भी टोटल आपके 12 टॉपिक, 50 क्वेश्चंस और 100 नंबर। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जीके का, इसमें भी 50 क्वेश्चंस हैं और 100 नंबर का ये रहेगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 300 नंबर का 150 क्वेश्चन। इसमें आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर आपका, इसके अलावा जियोग्राफी है और हिस्ट्री और आर्ट कल्चर राजस्थान का। राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट कल्चर, जियोग्राफी और नेचुरल रिसोर्स और करंट अफेयर, 3 पार्ट है इसमें। हालांकि इन 3 पार्टों में सारी चीजें ही आ गई है, हिस्ट्री ऑलमोस्ट आ गई है, कल्चर ऑलमोस्ट आ गया है, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस रहेगा, तो इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है इसका, ठीक है। सिलेबस बहुत आसान सा है, मासूम सा सिलेबस है, इजी सी हिंदी है, इजी सा आपका इंग्लिश है, करंट अफेयर आप डेली पढ़ ही रहे हैं, राजस्थान जी के वैसे भी आपका तैयार है, रोजाना हम भी 100 क्वेश्चन का टेस्ट करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो 1 तारीख से स्टार्ट है, तो उसी टाइम पर नॉर्मली फॉर्म फिल कर देना, ज्यादा वेट मत करना, क्योंकि पहले भी इसके फॉर्म एक बार कैंसिल हो चुके हैं। हालांकि फिर नेटवर्क की भी समस्या रहती है, और बाकी इसकी टेस्ट सीरीज है वो हम जल्दी शुरू कर देंगे, जितनी जल्दी हो सकेगा। पहले हम जितने भी पुराने पेपर इनके हुए हैं वो सोल्व करेंगे, और बाद में नई सीरीज के साथ में टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। बाकी का अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ लेना। लेकिन एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी पासिंग मार्किंग है, ठीक है। पासिंग मार्किंग है, कितनी है पासिंग मार्किंग? पासिंग मार्किंग इसमें आती है आपकी 40% और 45%। 40 और 45 अलग अलग है। 40 का मतलब हो गया कि आपको कम से कम आपके 120 नंबर होने बहुत जरूरी है, और 45 का मतलब हो गया कि कम से कम आपके 135 नंबर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपकी पासिंग मार्किंग है, अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो पासिंग मार्किंग भी जरूरी है इसमें, ठीक है। ओके, तो चलिए लाइक शेयर कर दीजिए एक बार, और फिर मिलते हैं नए टेस्ट के साथ में। थैंक यू।